नमः सिद्धेभ्यः। देवी खजरट श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री कुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। कल हम जो चर्चा कर रही थी भगवान महावीर स्वामी के मार्ग ये वह मेरे लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी भावना के साथ लोग यहाँ पर महावीर अष्टक स्तोत्र जो है प्रारंभ किए थे। हम पुनश्च वो आगे की 2 लाइनें पढ़े। चैतन्ये मुकुरे विभावास चिदचिता समं भ्रान्तिद्रोपे जनतसन्तोतिरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिपियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आगे उन्होंने कहा अताम्र्याचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति पाव्यन्तरिमपि स्फुटं मूर्ति यस्ये प्रसमति मयि वाति विमिला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुरे विभावास सिता समं भ्रान्तिद्रोपे जनति संतोतिरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिपियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्र्या चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाकोपापायं प्रकटयति पाव्यन्तरिमपि स्फुटं मूर्ति यस्ये प्रसमति मयि भाति विमिला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्र्यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं, कहते हैं अताम लालिमा से रहित, चक्षु कमल एकदम दोनों नेत्र रूपी कमल, कहते हैं स्पंद रहितम यानी परस्पंद रहित है। हमारे जो चक्षु हैं वो कैसे हैं? भगवान के जो चक्षु हैं, तो भगवान अपने तुम्हारे चक्षु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान के चक्षुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं लालिमा से रहित, स्पंद रहित, जिनके दोनों नेत्र कमल हैं। कैसे हैं इनके दोनों नेत्र कमल? आगे उन्होंने कहा जननम कोपापायम प्रकटयति पाव्यन्तरमपि। जननम यानी मनुष्यों को
कोपापायम क्रोध के अभाव को प्रकटयति यानी प्रकटयति वह प्रकट करने यानी क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं। प्रकटयति बाह्यंतरमपि यानी बाह्य और अभ्यंतर, यहाँ पर होगा अभ्यंतरमपि यानी भीतर के। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा तो यानी बाह्यंतरपि स्फुटम मूर्ति अश्य, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, मूर्ति अश्य यानी कि जिनका शरीर मुद्रा प्रशमितमयी बाति विमिला, प्रशमति परम शांति के धारक और विमला यानी अनंत निर्मल, ऐसे महावीर स्वामी को नेत्रों के नयनगामी होवे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। यानी हम इस भावार्थ को समझते हैं, लालिमा से रहित, परस्पंद रहित, जिनके दोनों नेत्र कमल हैं, मनुष्यों के भीतर अथवा बाह्य भी क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं, और जिनका शरीर रूपी मुद्रा स्पष्ट रूप से परम शांति का धारक है और अत्यंत निर्मल है, ऐसे महावीर स्वामी यानी मेरे नयनों के गामी बनी, यानी वास्तविकता समझे, यानी लीलामय रहित। पहले समझिए कभी, लीलामय रहित यानी जो लालिमा है, क्या है, आंखों के ऊपर लाली आ जाती है, क्यों आती है, क्रोध आने की वजह से। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वह लालिमा से भर जाता है, लाल हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ भगवान को क्रोध नहीं आता, भगवान के जो नेत्र हैं वो स्वाभाविक लाल हैं, लालिमा से युक्त है, सुंदर है, एकदम क्रोध रूपी लाल नहीं है। कहीं आपको लग रहा हो कि भगवान, हम सामने वाले व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। प्रस्पंद रहित यानी वह रहित, इन दोनों नेत्र रूपी कमल में मनुष्य के भीतर अथवा बाह्य, मनुष्यों के अंदर में जो अंदर और बाहर क्रोध उत्पन्न होता है वही क्रोध का अभाव है। इसका अभाव है, क्रोध का अभाव है। और जब क्रोध का अभाव रहेगा, प्रकट करते हैं वही जिनका शरीर रूपी मुद्रा स्पष्ट रूप से परम शांति का धारक है। ऐसी भगवान महावीर स्वामी का जो शरीर, उन्होंने कहा जिनकी मुद्रा वास्तविकता में स्पष्ट रूप से परम शांति, हम शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? इसलिए भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शांति मिले। शांति धारा क्यों करते हैं? हमारे जीवन में शांति हो, परिवार में शांति हो, इसलिए हम शांति धारा करते हैं। शांति विधान क्यों करते हैं? शांति विधान क्यों करते हैं? वह भी शांति का प्रतीक है। सभी शांति चाहते हैं, लेकिन अशांति कौन चाहता है? अशांति किसे चाहिए? किसी को नहीं, और किसी के भी भाव नहीं होते कि हम अशांत रहें, क्योंकि उसे पता है अशांति से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो शांत भाव को धारण करने के लिए कहता है स्पष्ट रूप से, ऐसे शांत मुद्रा को हम नमस्कार करें। क्रोध रूपी अगर प्रतिमा अगर है, ध्यान रखना, आपको और हम बता रहे हैं, अगर जिनेंद्र भगवान की मुद्रा क्रोधित अगर हो जाए, अगर क्रोध रूप अगर हो जाए, या मुद्रा अगर प्रतिमा में वक्र दृष्टि जिसको कहा जाता है, अगर वो प्रतिमा हो जाए, तो अगर तुम उसकी पूजा अर्चा करते हो, अगर वो समाज के अंदर में अगर है, तो समाज की दृष्टि भी उसी प्रकार से होने लगती है। इसीलिए
भगवान इंद्र की प्रतिमा सौम्य दृष्टि की लाई जाती है। सुंदरता तो होती ही होती है, नाशाक दृष्टि भी होती है, लेकिन सौम्यता के भाव, सुंदर मुस्कान के भाव, क्रोध रूपी भाव कहीं नजर आते नहीं आते। एक बार आपको घटना बताता हूं। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था और समोषण के अंदर में राजा श्रेणिक को अपने हाथी पर सवार होकर के समोषण के अंदर आ रहा था, यानी समोषण के लिए आ रहा था। आते आते उसे एक मुनिराज दिखे रास्ते में। जब मुनिराज ध्यान के अंदर तो बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी, उनकी आंखें जो थी वो लाल हो रही थी। और लाल होने का कारण वो राजा श्रेणिक समझ ना सका कि मुनिराज इतने कुपित क्यों हो रहे हैं, इतने चल विचल क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो जाकर के सीधा भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंच गया और भगवान से निवेदन किया कि भगवान, मैंने अभी अभी जिन मुनिराजों के दर्शन करके मैं आ रहा हूं, उनकी दृष्टि कुछ ठीक नहीं दिख रही थी, क्योंकि मुनि मुद्रा ऐसी नहीं होती। मुनि की मुद्रा जो है ऐसी नहीं होती, क्योंकि क्रोध उनका स्वभाव नहीं है। और मुनि हमारे जो होते हैं वो क्रोध को जीतते हैं। तो जब क्रोध को जीतते हैं तो क्रोध रूपी मुद्रा असंभव। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, दिव्य ध्वनि में उसके प्रश्न का आंसर मिला। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे श्रेणिक, जाओ उन मुनिराज को संबोधन करो। क्या संबोधन करना है? कहे भगवान, इस संसार में आपने जन्म लिया है, आप संसार में इस धरा पर किसी का ना कुछ हुआ ना होगा। आप व्यर्थ ही विकल्प कर रहे हैं। विकल्प क्या था कि उनका जो प्रस्थ जीवन का बेटा था, उस बेटे के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया था और वो खबर मुनिराज तक पहुंच गई। वो जो खबर थी मुनिराज तक पहुंच जाने की वजह से अब क्या होता है, मुनिराज तक पहुंच गई। तब इसलिए मुनिराज के मन में इस प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हो गया। खबर क्या पूछी? ये तो यहां बैठे हैं मुनि महाराज बन करके, इनके बेटे के ऊपर फलाने फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो भगवान महावीर स्वामी की जब दिव्य ध्वनि खिलती है और भगवान महावीर स्वामी और राजा श्रेणिक को पूरी घटना बता देते हैं, तब फिर जाकर के राजा श्रेणिक वहां पहुंचता है और उनसे कहता है कि आपका पुत्र विजयी हुआ। क्या हुआ? क्योंकि कुछ क्षण और भी अगर उस प्रकार का ध्यान वो करते रहते तो उनकी दुर्गति हो जाती। वह कुछ देर और अगर उस क्रोध के बीच में रह जाते तो उनकी दुर्गति हो जाती। जो उनके ऊर्ध्वगमन के भाव थे वो अधोगति की ओर ले जाते उस क्रोध के। क्योंकि वो हो सकता है मुनि पद का भी त्याग
कर देते और मुनि पद का जब त्याग कर देते तो फिर क्या होता, नियम से दुर्गति की व्यवस्था बन जाती, जीव हिंसा के प्रभाव से। तो इसीलिए जब उन्हें संबोध दिया गया और कह दिया गया कि हे मुनिराज, हे शुद्ध उपयोगी, आप अपने स्वभाव में रहें, आप अपने अंदर रहें। आपके पुत्र ने उस युद्ध को जीत लिया है, युक्ति सुझाई। और वास्तविकता में इधर कहे ना, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को ये सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि वो तो केवली है। उन्हें ये भी दिख रही थी कि अगर इसे और नहीं संबोधा गया तो ये नियम से जाने वाला है और बचाना है। तो इस प्रकार के भाव, तो वही बात मैं कह रहा हूं। तो क्रोध जो है शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे भगवानों की आपने प्रतिमाएं देखी होंगी, क्रोध युक्त नहीं मिलेगी। क्रोधित प्रतिमा का चेहरा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भगवान ही नहीं क्रोध, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, उसका क्रोध का मतलब क्या है? जिन्होंने क्रोध ही जीत लिया है तो उनका मतलब ही क्या है? तो इसीलिए कहा उनकी जो शरीर की मुद्रा है वह स्पष्ट रूप से शांतमय है। और हमें भी उसी मुद्रा को निहारते हुए, उनकी मुद्रा को देखते हुए अपने परिणामों को भी शांत करना चाहिए, तो हमारे जीवन की शांति है। हमने अनेकों बार शांति धाराएं कर ली, हमने अनेकों बार शांति विधान कर लिए, लेकिन जीवन में रंच मात्र भी शांति नहीं। भगवान की रोज शांतिनाथ भगवान के याद जाप करते हैं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्व शांति। लेकिन जीवन में शांति क्यों नहीं आती? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस शांति के पीछे कुछ खोटा है। कहीं ना कहीं अपने अंदर में उस जाप को जपने मात्र से, यानी हम मात्र शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, भावों से शांति नहीं है। हम कहते अवश्य हैं, लेकिन कहाँ हमें शांति मिलना चाहिए, हमें शांति, और जब शांति खड़ी हो जाए तो यार शांत शांत सा लग रहा है। शांति अगर खड़ी हो जाए आपके पास में आकर के तो कहते यार शांत शांत लग रहा है, कुछ क्रांति होना चाहिए। तो भाव वही है, लेकिन भगवान अजरिंद्र के नहीं है। वो तो बड़ी वितराग शांत मुद्रा, और इनकी शरण में जो आ जाता है वो भी शांत हो जाता है, उसकी भी जीवन में शांति आ जाती है। वो लाख चाह करके भी अशांति नहीं फैला सकता है। तो इसीलिए जब राजा सैनिक ने मुनिराज को संबोधने के पश्चात मुनि की दुर्गति होने से बच गए। भगवान के पास पुनश्च वह राजा सैनिक पहुंच जाता है। कहते हैं मुनिराज का ध्यान इतना सदुपयोगी हो गया, इतना परिवर्तित हुआ, और देखते ही देखते उन्हें मना पर्याय अवधि ज्ञान आदि प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हो गया। किनको? वही मुनिराज को कुछ दिनों के पश्चात वो केवल ज्ञान हो गया, यानी वो मोक्ष चले गए। इसीलिए वास्तविकता स्थिति वही होती। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा, परम शांति के धारक हैं। कौन है भगवान? आप महावीर भगवान ही नहीं, सारे तीर्थंकर हमारे अशांति के धारक नहीं है। तो यहाँ भगवान महावीर को उन्होंने कहा है कि स्पष्टता उनके शासन में थे, उनकी भक्ति हमारा करना कर्तव्य है। अगर राजा की भक्ति नहीं करेंगे, उसके शासक की भक्ति नहीं करोगे तो हमें प्रशंसा कौन देगा? हमारे जीवन के आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? हमारे जीवन में जो प्रसन्नता है वह उन्हीं से ही प्राप्त होती है।
तो जिन्हें हम चर्चा कर रहे थे, यानी हमारे भगवान जो है वो हमेशा हमारे यानी कि क्रोध युक्त नहीं होते, शांत होते हैं। इसीलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। इसी माध्यम से शरीर की मुद्रा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, परम शांति के धारक ऐसे भगवान जो हैं वह परम शांति अनंत निर्मल है। इनका मन कैसा है? निर्मल। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मेरे नेत्रों के नैनगामी होवे, ये भाव यहाँ पर उन्होंने अपने प्रकट किए। उनके भाव इस तरीके से उनका कहने का मतलब था कि वास्तव में हमें भी उस भावों को प्रकट मिले, हमें भी उन भावों के माध्यम से जीवन में शांति हो, यही भाव हम भाते हैं। इन्हीं भावना के साथ अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं।